मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ किसी सरकारी योजना की घोषणा नहीं है, बल्कि उन करोड़ों परिवारों की उम्मीदों से जुड़ा हुआ है जो वर्षों से एक सुरक्षित छत का सपना देख रहे हैं। यह मुद्दा सीधे तौर पर जीवन, सम्मान, सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा है, क्योंकि सच यही है कि जब किसी परिवार के सिर पर पक्की छत आ जाती है तो सिर्फ घर नहीं बनता, उसकी किस्मत की दिशा बदल जाती है। आज गांव-गांव में चर्चा है, शहरों के बाहरी इलाकों में चर्चा है, पंचायत भवनों में चर्चा है और हर परिवार के बीच एक ही सवाल घूम रहा है। पहली किस्त कब आएगी, कितनी आएगी, किसे मिलेगी और कब तक मिलेगी? यह उत्सुकता बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि बात किसी छोटी सुविधा की नहीं, बल्कि अपने घर की है, अपने सम्मान की है, अपने भविष्य की है। जब बात घर की होती है तो इंतजार भी बेचैनी में बदल जाता है। सबसे पहले स्थिति को साफ साफ समझ लेना जरूरी है। प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। लाभार्थियों की सूची तैयार कर जारी की जा चुकी है। बजट को स्वीकृति मिल चुकी है। धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। यानी योजना कागजों में नहीं अटकी है, वह जमीन पर उतरने के बिल्कुल करीब है। अब केवल किस्त जारी करने की औपचारिक प्रक्रिया शेष है, जिसकी आधिकारिक तिथि तय माध्यमों से घोषित की जाएगी। ऐसे में सबसे जरूरी है धैर्य और संयम बनाए रखना, क्योंकि जब तैयारी पूरी हो जाती है तो भुगतान की प्रक्रिया ज्यादा समय तक नहीं रुकती। सरकार द्वारा 1 करोड़ नए पक्के घरों को मंजूरी दी गई है। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि 1 करोड़ परिवारों के जीवन में स्थिरता की नई शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए अतिरिक्त बजट भी स्वीकृत किया गया है। साफ संकेत यही है कि योजना के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं और कार्य रुकने वाला नहीं है। जब बजट पहले से सुनिश्चित होता है तो क्रियान्वयन की रफ्तार मजबूत रहती है और लाभार्थियों को इंतजार लंबा नहीं करना पड़ता। अब जरा उन हालात की कल्पना कीजिए जिनमें आज भी देश के लाखों परिवार जीवन जी रहे हैं। कच्चे घर, बरसात में टपकती छत, तेज आंधी में हिलती दीवारें, गर्मी में आग की तरह तपती टीन की छत और सर्दी में भीतर तक घुसती ठंडी हवा। ऐसे घरों में रहना केवल असुविधा नहीं, बल्कि असुरक्षा भी है। हर मौसम एक चुनौती बन जाता है, हर रात एक चिंता लेकर आती है। यह केवल जीवनयापन नहीं, बल्कि संघर्ष है। इसीलिए एक पक्का घर सिर्फ 4 दीवारें और एक छत नहीं होता। वह सुरक्षा का एहसास होता है, वह स्थायित्व का प्रतीक होता है, वह आत्मसम्मान की पहचान होता है, वह भविष्य की मजबूत नींव होता है। जब किसी परिवार को पक्का घर मिलता है तो बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिलता है, महिलाएं अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं, बुजुर्गों को आराम और स्थिरता मिलती है, पूरा परिवार आत्मविश्वास से भर जाता है, समाज में उनकी स्थिति मजबूत होती है। और यही कारण है कि इस योजना को लेकर लोगों की उम्मीदें इतनी बड़ी हैं, क्योंकि यह सिर्फ घर नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली शुरुआत है। आप अगला हिस्सा भेजिए, हम इस कहानी को आगे और गहराई से समझते हैं। एक पक्का घर मिलने से सिर्फ दीवारें नहीं खड़ी होती, जीवन की दिशा बदल जाती है। असुरक्षा से सुरक्षा की ओर, अस्थिरता से स्थिरता की ओर और संघर्ष से आत्मविश्वास की ओर एक बड़ा कदम बढ़ जाता है। यही वजह है कि अब हर किसी की नजर पहली किस्त पर टिकी हुई है, क्योंकि यहीं से निर्माण की असली शुरुआत होने वाली है। अब विस्तार से समझिए कि पहली किस्त क्या है और कितनी है। पहली किस्त के रूप में लगभग 80,000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। यह पूरी राशि नहीं है, बल्कि निर्माण कार्य की मजबूत शुरुआत के लिए दी जाने वाली पहली मदद है। इसी धनराशि से नींव डाली जाएगी, प्रारंभिक ढांचा खड़ा किया जाएगा, ईंट, सीमेंट, रेत और जरूरी निर्माण सामग्री खरीदी जाएगी। यानी यह वह राशि है जिससे सपनों की पहली ईंट रखी जाएगी। इसके बाद आगे की किस्तें निर्माण की प्रगति के आधार पर चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएंगी, ताकि काम सही तरीके से और तय मानकों के अनुसार आगे बढ़े। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी पारदर्शिता है। पूरी राशि सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार के बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं होगी, कोई कटौती नहीं होगी। जो राशि स्वीकृत है वही पूरी की पूरी सीधे खाते में जमा होगी। यही इस व्यवस्था की ताकत है, पारदर्शिता और सीधे लाभार्थी तक पहुंच।
लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए। आधार से लिंक की स्थिति सही होनी चाहिए। बैंक विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। छोटी सी गलती भी भुगतान में देरी का कारण बन सकती है। इसलिए लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने बैंक और आधार की स्थिति जांच लें। किसी भी अफवाह, फर्जी कॉल या गलत सूचना से सावधान रहें। केवल आधिकारिक घोषणा और अधिकृत माध्यमों पर ही भरोसा करें। लाभार्थियों का चयन भी किसी जल्दबाजी में नहीं किया गया है। विस्तृत सर्वेक्षण, ग्राम सभा की पुष्टि और राज्य स्तर के सत्यापन के बाद अंतिम सूची तैयार की गई है। जिनका नाम इस अंतिम सूची में शामिल है, उन्हें ही पहली किस्त प्राप्त होगी। सूची जारी की जा चुकी है। जिनका नाम इसमें है, उनके लिए यह एक बड़ा अवसर है, और जिनका नाम फिलहाल शामिल नहीं हो पाया है, उनके लिए भी समय समय पर संशोधन और अपडेट की प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रक्रिया पर नजर बनाए रखना जरूरी है। अब बात करते हैं तारीख की। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तिथियों की चर्चा हो रही है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि प्रशासनिक प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और पहली किस्त इसी महीने जारी करने की तैयारी है। आधिकारिक घोषणा तय माध्यम से की जाएगी, इसलिए संयम रखना ही सबसे बेहतर रास्ता है। अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेना या अफवाहों पर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। यह योजना केवल एक निर्माण परियोजना नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। जब किसी गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है, तो उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। वह समाज में सम्मान के साथ खड़ा होता है। गरीबी के चक्र को तोड़ने में घर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि स्थिरता से आत्मनिर्भरता आती है और आत्मनिर्भरता से विकास की राह खुलती है। 1 करोड़ घरों का अर्थ है 1 करोड़ परिवारों की सुरक्षा। स्वीकृत बजट इस बात का संकेत है कि योजना को गंभीरता से लागू किया जा रहा है, और 80,000 रुपये की पहली किस्त इस बात का प्रतीक है कि अब निर्माण की ठोस शुरुआत होने जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया में स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायत और संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लाभार्थियों तक समय पर सूचना पहुंचे, निर्माण की गुणवत्ता बनी रहे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। निर्माण कार्य में टिकाऊ और मजबूत सामग्री का उपयोग किया जाए। स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन तैयार किया जाए। प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए घर की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि यह घर केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों तक परिवार की सुरक्षा का आधार बन सके। यही वह चरण है जहां योजना कागज से जमीन पर उतरती है और सपना हकीकत बनने लगता है। अब आप अगला हिस्सा भेजिए, ताकि हम इस पूरी प्रक्रिया को और गहराई से समझ सकें और दर्शकों तक हर जरूरी जानकारी साफ और प्रभावशाली तरीके से पहुंचा सकें।